Students, today our topic is magnetic force and magnetic fields. Today we will discuss about the magnets, magnetic field and magnetic force. Magnets are very surprising. A magnet can attract a piece of magnetic material without touching it. It means कि magnet जो है वो दूर से चीजों को attract कर लेता है, magnetic materials को attract कर लेता है without touching it or over a certain distance. We say that a magnet is surrounded by a magnetic field. हम कहते हैं कि मैग्नेट के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है. What does field means? Field mean region और area. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो it means it is a area or region around a magnet. That's why we are calling it magnetic field. Any magnetic materials placed in the field will be attracted by a magnet. It means that if you place any magnetic materials in the field, it will be attracted by a magnet. First of all, you should know that what is magnetic material. Magnetic materials वो materials होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट या निकल से बने हुए हों. उन materials को हम magnetic materials कहते हैं. और ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दोगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. अगर कोई मटेरियल कोबाल्ट, आयरन और निकल से नहीं बना हुआ तो वी विल नॉट कॉल दैम मैग्नेटिक मटेरियल्स. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड is the area around a magnet in which there is a magnetic force. इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है अराउंड अ मैग्नेट जहां तक मैग्नेट अपनी फोर्स लगाता है और चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है. और जहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है वहां मैग्नेट फोर्स नहीं लगा सकता चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए. Next line is moving electric charges can make magnetic field. There is a relationship between electric and magnetic field. लेकिन हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नाउ वैसे मैं आपको एक और चीज बताती चलूं यहाँ पर कि एक साइंटिस्ट था और जब उसके पास एक कॉइल्स रखे हुए थे, उस कॉइल्स में करंट जो थे वो करंट फ्लो हो रहा था. तो उसके करीब उसने एक कंपास रखा हुआ था जो कि मैग्नेटिक कंपास था. उसने देखा कि उस करंट के चेंज होने की वजह से कंपास की जो निडल थी वो भी मूव कर रही थी. तो उसके बाद उसने ये रिजल्ट दिया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन इसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने इस लेक्चर के बाद. ओके, नाउ here you can see this is a bar magnet. There are two types of magnets, bar magnets and it is also called permanent magnets and are temporary magnets. Temporary magnets इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जिनको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं दे रहे तो वो काम भी नहीं करेंगे. बार मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं कि अगर आप उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी दे रहे तो भी वो काम करेंगे और उनको इलेक्ट्रिसिटी की नीड ही नहीं होती काम करने के लिए. नाउ अब आप देख सकते हो कि दिस इज अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट पे यहाँ सबसे पहले जो इसकी लेबलिंग हुई हुई है उस पर आपने लिखा हुआ है रिपल्जन. रिपल्जन का मतलब है कि यहाँ से जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस जो है और मैग्नेटिक लाइन जो है फील्ड की वो कहाँ से, मतलब यहाँ से वो निकल रही हैं, इस तरफ से निकल रही हैं और कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है. इट मीन्स कि जहां से वो निकल रही होती है, जहां से वो इमिट हो रही होती है, उस पोल को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं. और जिस पोल की तरफ वो जाकर एंड होती हैं या डीजेनरेट होती हैं उसको आप क्या कहते हो, साउथ पोल कहते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है. यहाँ से एरोज आपके पास क्या हो रहे हैं, यहाँ से इस एरो हेड को देखकर आप पता चला सकते हो, इस एरो हेड को देखकर पता चला सकते हो कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी. इस डायरेक्शन को देखते हुए आप जो है वो पोल्स भी बता सकते हो मैग्नेट्स के.
ठीक है, आप देखो यहाँ से ये निकल रहे हैं और अंदर किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो जहां से निकलते हैं उस पोल को आप नॉर्थ पोल कहते हो, और जिस तरफ जाते हैं जहां पर एंड होते हैं उसको आप क्या कहते हो, साउथ पोल कहते हो। ये आपके पास है न्यूट्रल लाइन, इसका मतलब है यहाँ कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होगी। अब आपके पास ये आपके पास फील्ड लाइंस हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमेशा कर्व होता है। दे आर ऑलवेज सर्कुलर इन मोशन एंड दे आर कर्व्ड। ठीक है, दे आर नेवर स्ट्रेट। ये आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर मोशन है, इसको आप क्या कह सकते हो, सर्कुलर मोशन भी और कर्व भी कह सकते हो। तो जो आपके पास फील्ड पैटर्न है वो क्या है, आपके पास कर्व्ड है। अट्रैक्शन आप इसको क्यों दे रहे हो नाम, क्योंकि यहाँ पर जाके ये एंड हो रहा है। तो जहां पर जाके एंड हो रहा है, जिस तरफ वो जा रहा है, आपने उस पोल को क्या उस पोल की तरफ लेबलिंग आपने क्या की, अट्रैक्शन कह दी। ठीक, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है, रेड वाला नॉर्थ, और ये आपके पास क्या होगा, साउथ होगा। क्योंकि इसका अंदाजा आपने किस बात से लगाया, इन एरो हेड से। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है ये, दिस इज ऑल्सो अ बार मैग्नेट, यू कैन सी नॉर्थ एंड साउथ। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिखी हुई है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ये आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाता है। ये हमेशा, ये इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहेगी। दे आर कंटिन्यूस थ्रू द बॉडी ऑफ अ मैग्नेट। इट मीन्स कि ये हमेशा कंटिन्यूस में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेक हो जाए और फिर से अपना जो है पैटर्न शो करने लगे, ऐसा नहीं होगा। दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस थ्रू द बॉडी ऑफ अ मैग्नेट। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो लाइंस की बात करूं, इन दो फोर्सेस की बात करूं, तो ये दो जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर ओवरलैप ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी पास नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी पास नहीं होंगी। ये इनका जो पाथ है वो हमेशा क्या होगा, सेपरेट रहेगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर इससे ज्यादा मैं करूंगी तो ऑब्वियसली ये बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों के लिए इतनी इजी नहीं रहेगा इसको देखना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपकी क्वायरीज ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि आप को वो चीज समझ आ जाए, तो प्लीज आपने अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना है, अपने टॉपिक का नाम बताना है, फिर इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के साथ ये वीडियो बस इतनी ही, लेकिन प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।